आप परेशान रहें या मोटिवेटेड रहें, ये आपकी चॉइस है। बी मिजरेबल और बी मोटिवेटेड, इट इज़ योर चॉइस। गुड मॉर्निंग। तो थॉमसन जो है वो एक रेस्टोरेंट मैनेजर था और वो बहुत ही अमेजिंग आदमी था। कोई भी जब भी उससे कुछ बात करता था कि आप कैसे हो, तो हमेशा वो यही रिप्लाई करता था कि आई एम एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाउ कैन आई बी ऑफ सर्विस टू यू टुडे? तो मैं अमेजिंग हूँ और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ आज। और ही वॉज अ फेवरेट मैनेजर फॉर सो मेनी पीपल। तो जितने भी वेटर्स थे उसको बहुत लाइक करते थे। अगर वो जॉब चेंज करता था, रेस्टोरेंट चेंज करता था, तो उसके पीछे पीछे वो लोग भी आ जाते थे। और उसका हमेशा इतना बढ़िया एटीट्यूड था। अगर कोई आदमी जरा सा भी परेशान होता था, उसके पास जाता था, उसकी परेशानी सुनता था और उसको हेल्प करता था देखने के लिए कि नहीं, सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। एंड यूज टू हेल्प देम सी द सिल्वर लाइनिंग, कि भी क्या चीज अच्छी है उस सिचुएशन में और वो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, और हमेशा उनको बेटर फील करवाता था। और उससे कोलीग कई बार उससे पूछते थे कि यार थॉमसन, तुम हमेशा इतने खुश रहते हो, हमेशा इतने मोटिवेटेड रहते हो, इसका सीक्रेट क्या है? तो उसने कहा कि मैं जब भी उठता हूँ ना सुबह, तो मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ कि मेरे पास दो चॉइसेस हैं, कि या तो मैं आज एक अच्छे मूड में रह सकता हूँ और बैड मूड में रह सकता हूँ, पर दोनों चीजें मैं नहीं कर सकता, तो दोनों में से एक मुझे चुनना पड़ेगा। और मैं हमेशा इसीलिए हमेशा अच्छा मूड चूज करता हूँ। और अगर कोई चीज खराब होती है, तो मैं इसमें चूज कर सकता हूँ कि अगर कोई चीज मेरे साथ खराब होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो मुझे पसंद नहीं होता, तो उसमें भी मेरी चॉइस होती है कि या तो मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ और लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर मैं अपने आप को एक विक्टिम बना सकता हूँ कि जी मैं क्या करूँ, इसने ऐसा मेरे साथ कर लिया। तो इधर आई कैन बी अ विक्टिम और आई कैन चूज टू लर्न फ्रॉम इट। और मैं हमेशा जो है आई जस्ट चूज टू लर्न फ्रॉम इट, मैं उससे सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अपने आप को कभी भी विक्टिम नहीं समझता हूँ किसी भी सिचुएशन का। And every time someone comes to me complaining, I can choose to accept their complaints or I can help the fellow to find out the positive side of life. और कोई और आदमी अगर परेशान हो रहा होता है, कंप्लेंट कर रहा होता है, तो या तो मैं उसका साथ दे सकता हूँ कि मैं भी बुरा फील करूँ, या मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ कि भी आप इस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है, क्या चीज़ आप सीख सकते हो और इस सिचुएशन में आप क्या एक्शन ले सकते हो। तो मैं हमेशा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। You can choose how to react in situations. You can choose how people will affect your mood. You can choose to be in good mood or bad mood. The bottom line is that quality of your life depends on the quality of the choices you make. तो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपके हाथ में है, कि आप खुश हो गए, आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छे मूड में हो, आप बुरे मूड में हो, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन में क्या चूज करते हो। राइट। तो कई सालों बाद जो है, थॉमसन एक दिन जो रेस्टोरेंट में थे और रात को अकेले थे और कुछ रॉबर्स ने अटैक किया। तो रॉबर ने अटैक किया और उससे बोला कि ये सेफ खोलो और जितने भी तुमने आज की कमाई है हमें हैंड ओवर कर दो। तो वो करने ही लग रहा था, लेकिन घबराहट के कारण से वो जो है सेफ की कॉम्बिनेशन ही भूल गया। तो वो घबरा गया और इस घबराहट में जो रॉबर्स थे, उसने गलती से उसको गोली मार दी। उनको लगा कि ये कुछ करना आ जाए या ये हमारे को अटैक ना कर दे या पुलिस को ना कॉल कर दे, तो गलती से उसको गोली मार दी और गोली मार के वो भाग लिए वहां से। तो थॉमसन जो है उसकी 18 घंटे की सर्जरी हुई और आईसीयू में रहा और कई महीनों बाद जो है उसको हॉस्पिटल से छोड़ा गया। वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उसके बॉडी में कुछ ना कुछ काफ़ी इंजरी हुई। फिर उसके बाद में उसके जो फिर से जब वो उसने रेस्टोरेंट ज्वाइन किया, उसके फ्रेंड ने कहा कि हाँ भाई, आप कैसा आपको लग रहा है? कहते मैं बिल्कुल औसम हूँ, आप मुझे बताओ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो उसके स्टाफ ने कहा कि अरे आप इतनी बड़ी दुर्घटना आपके साथ में हुई, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि आप अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं, तो उस समय क्या क्या हुआ। तो उसने कहा कि भाई जैसे ही रॉबर्ट्स ने अटैक किया, तो मुझे सबसे पहले तो ये ख्याल आया कि मेरे को ना वो दरवाज़ा ठीक से लॉक नहीं किया मैंने, तो मुझे दरवाज़ा ठीक से लॉक कर देना चाहिए था। और उसके बाद में जब उन्होंने मुझे गोली मार दी, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास दो चॉइसेस हैं कि जी, या तो मैं जी सकता हूँ या मर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ज़िंदगी को चुनूंगा, मैं फाइट करूंगा, ठीक है, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। ओके। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या आपको डर नहीं लगा? उसने कहा नहीं, मुझे डर बहुत लगा। लेकिन जो मैं हॉस्पिटल में गया, तो हॉस्पिटल में जो नर्सिस थी, डॉक्टर्स थे, वो बहुत अच्छे थे। वो मुझे कहते रहे कि नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। वो मुझे इनकरेज करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उनके चेहरे पे देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो इनकरेज कर रहे हैं, बट खुद इनको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बचने वाला नहीं है। तो फिर उस पे जब मुझसे नर्स ने पूछा कि अरे तुम्हें कोई एलर्जी तो नहीं है ना किसी चीज से? तो फिर मैंने ना हंस के उसको बोला, बड़ी मैंने हिम्मत से उसको बोला कि नहीं, हाँ मुझे बुलेट से बड़ी एलर्जी है, प्लीज जल्दी से बुलेट्स निकालिए, मेरे को जीना है, मेरे को मरना नहीं है।
तो ये सुन करके जो मेरे डॉक्टर्स हैं उनमें भी जो है जोश आ गया और उन्होंने 18 घंटे मेरी सर्जरी करी। तो थैंक्स टू द स्किल ऑफ द डॉक्टर्स, यू नो, ही वाज बैक कि डॉक्टर्स की, नॉट ओनली डॉक्टर्स की स्किल बट लेकिन उसके एटीट्यूड ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसकी जान को बचाने में, राइट। तो अल्टीमेटली देखिए लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसके अंदर कि आपके पास में दो चॉइसेस होती हैं कि या तो उस सिचुएशन के अंदर विक्टिम बन जाएं, अपना मूड खराब कर लें और अपने आसपास के लोगों का भी जो मूड अपसेट हो जाए कि आप उनका भी मूड खराब कर दें, या फिर आपकी चॉइस है कि नहीं, उस सिचुएशन में हारे नहीं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जो भी आप एक्शन ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं करें, इवन दूसरों को भी हेल्प करने की कोशिश करें। बी मिजरेबल और मोटिवेटेड योरसेल्फ और मोटिवेट योरसेल्फ। तो ईदर यू कैन बी मिजरेबल और यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ, व्हाटएवर हैज टू बी डन, इट इज ऑलवेज योर चॉइस। तो दिस इज बाय वेन डायर। तो कहते हैं कि ये कोई भी सिचुएशन जो है उसके अंदर में अल्टीमेटली आपको कैसा लग रहा है, आपकी क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो हमेशा आपकी चॉइस होती है, किसी और की नहीं। सो डोंट बी अ विक्टिम, never be a victim, and always motivate yourself and be in an amazing mood. So wishing you an amazing day and I look forward to seeing you tomorrow.